CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। और हम आपको बताएं कि ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन की 34वां यौम तासीस की तकरीबात कराची के जिन्ना ग्राउंड में जारी हैं। हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम वहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि वहाँ क्या सूरत हाल है। खुर्शीद आलम, तकरीब का अहवाल बताइए। जहाँ यहाँ APMSO की 34वीं यौम तासीस की तकरीब का सिलसिला अभी शुरू हुआ है। तकरीब बाकायदा आगाज़ उसका हो चुका है और मैं ये बताता चलूँ कि APMSO के जो ज़िम्मेदारों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि जलसागाह के अंदर 50,000 कुर्सियाँ लगाई गई हैं और इसके अलावा जिन्ना ग्राउंड उससे मुत्तसिल जो रास्ते हैं वो पूरी तरह भर चुके हैं और वो तमाम लोग जो आम तौर पर जिन्ना ग्राउंड में आके जलसा देखा करते थे, सुना करते थे, उसमें शरीक हुआ करते थे, वो सब बाहर आ चुके हैं। इस ग्राउंड में APMSO और की एक बहुत बड़ी तादाद है जो भर चुकी है। शुरका की आमद की सिलसिला अब भी जारी है, मीडिया की भरपूर कवरेज है। स्टेज के साथ सोशल मीडिया का एक कैंप लगाया गया है जो जिसके ज़रिए भी जलसे की ये कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जा रही है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं राब्ता कमेटी के एक रहनुमा जो 87 में शामिल हुए थे APMSO में और उसके बाद अब वो राब्ता कमेटी के रुकन भी हैं, वासिफ जलील साहब। वासिफ भाई, ये बताइए कि 34 बरस का अरसा ये एक पार्टी जिसने एक सियासी जमात से जन्म नहीं लिया बल्कि इससे एक सियासी जमात ने जन्म लिया, तो कैसा देखते हैं APMSO को 34 बरस का ये सफ़र और ख़ासतौर पर ये तकरीब? देखें, MQM के हवाले से या अगर हम उसकी तलबा तहरीक APMSO को देखें तो हम शुरू से ही जो है वो रिवायत शकन रहे। तो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट या उससे बनने वाली जो APMSO के ज़रिए पैदा हुई तो बिल्कुल एक नया फिनोमेना है। हमारे नुमाइंदे सैयद खुर्शीद आलम मौजूद हैं जिन्ना ग्राउंड में और बात कर रहे हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी के मेंबर वासिफ जलील से। ऑल पाकिस्तान मुत्तहिदा स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन APMSO के क़याम को 34 बरस बीत गए हैं और उस सिलसिले में तकरीबात जारी हैं। कल शब भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ़ हुसैन ने वहाँ खिताब किया था और ये तकरीबात जारी हैं। जैसे जैसे इस बारे में अपडेट्स आएंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान सियाचिन से फौजों की वापसी समेत दीगर मामलात पर बातचीत के 2 रोज़ा दौर का पहला मरहला मुकम्मल हो गया है। देखते हैं महमूद जान बाबर की ये रिपोर्ट। रावलपिंडी में होने वाले इन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी वफ्द की क़यादत सेक्रेटरी दिफा नरगिस सेठी और भारतीय वफ्द की क़यादत शशिकांत ने की। मुज़ाकरात के इस अमल के दौरान दुनिया के बुलंद तरीन यानी 22,000 फुट बुलंद महाज़े जंग सियाचिन से दोनों फौजों की वापसी के मामलात का जायजा लिया जाएगा। भारत ने 13 अप्रैल 1984 को एक तरफा तौर पर कार्रवाई करके सियाचिन में पोजीशनें संभाल ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान को भी मजबूरन इस इलाके में फौजें ले जाना पड़ी। और उस वक्त से दोनों ममालिक इस इलाके में मौजूद अपनी अपनी फौजों की जरूरियात पूरी करने के लिए सालाना अरबों रुपए सर्फ कर रही हैं। माहिरीन का कहना है कि भारत को इस इलाके में बुलंदी पर होने की वजह से कुछ सबकत तो हासिल है, लेकिन इस बुलंदी का नुकसान भी हो रहा है क्योंकि इसे अपनी फौजों की जरूरियात पूरी करने के लिए फिजाई रास्ता ही इख्तियार करना पड़ता है, जबकि इसके मुकाबले में पाकिस्तान को अपनी फौजों के पास पहुंचने के लिए जमीनी सहूलत हासिल है, जिसकी वजह से इसका अपनी फौजों पर भारत के मुकाबले में कम खर्चा हो रहा है। पाकिस्तान और भारत सियाचिन से फौजों के इनखिला के मामले पर कई बार मुज़ाकरात कर चुके हैं, ताहम भारत चाहता है कि पाकिस्तान इसकी मौजूदा पोजीशन को ही सरहद मान ले, जबकि पाकिस्तान का कहना है कि भारत को 1984 से पहले की पोजीशन पर जाना चाहिए और यही वो मामला है जिस पर दोनों ममालिक की सुई अटकी हुई है। पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल इशफाक परवेज कियानी कुछ अरसा कबल दौरे सियाचिन के दौरान अपनी राय का इजहार कर चुके हैं कि दोनों मुल्कों को इस इलाके से फौजों को निकाल कर उन पर उठने वाले अखराजात आम लोगों पर लगाने चाहिए, जबकि भारतीय मीडिया में आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय फौज इस तजवीज़ की हिमायत नहीं कर रही। मुज़ाकरात के 2 रोज़ा दौर का दूसरा मरहला कल फिर होगा, जो अगर नतीजा खेज साबित हुए तो इसके इख्तिताम पर कोई एलामिया भी जारी किया जा सकता है। महमूद जान बाबर, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। सिंध हाई कोर्ट ने वहीदा शाह केस में फरकीन को नोटिस जारी करते हुए अदालत में तलब कर लिया। सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर सिंध हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस मकबूल बाकर पर मुश्तमिल डिविजनल बेंच ने वहीदा शाह केस की समाअत की, जिस पर अदालत ने फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए 14 जून को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया और डिप्टी रजिस्ट्रार सर्किट बेंच को हिदायत की है कि वो फरीकैन को आइंदा समाअत पर अदालत में पेश होने का पाबंद बनाएं। साथ ही अदालत ने वहीदा शाह केस से मुताल्लिक सर्किट बेंच के फैसले को हतमी फैसले तक बरकरार रखने की भी हिदायत की।
और सर्विसेज अस्पताल लाहौर में आतिशज़दगी से झुलसने वाले 9 मौलूद बच्चों में से एक और फूल मुरझा गया है, जिसके बाद मजमूई तादाद 10 हो गई है। 7 जून को सर्विसेज अस्पताल में पेश आने वाले हौलनाक वाक़े के बायस जान बहक होने वाला ये 10वां बच्चा है, जबकि 13 बच्चे ताहाल ज़ेर इलाज हैं और अब तक सिर्फ 2 बच्चे अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब की मुआयना कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट में अस्पताल इंतजामिया की गफलत को वाक़े का जिम्मेदार ठहराया गया था, मगर ताहाल जिम्मेदारों का तयन नहीं किया जा सका। कराची के इलाके लियाकताबाद में कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा की कोशिश अहले मोहल्ला ने नाकाम बनाकर मुलजिम की खूब दुर्गत बनाई। सुपरमार्केट के इलाके लियाकताबाद झंडा चौक के करीब अहले मोहल्ला ने एक शख्स को पकड़कर तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजिम रेहान के बारे में अहले मोहल्ला का दावा है कि उसने 2 साला समीन को अगवा करने की कोशिश की। अहले मोहल्ला ने मुलजिम को पकड़ने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिम का कहना है कि वो कचरा चुनने का काम करता है। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। और यहाँ शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़। नून लीग के एहतजाजी मुजाहिरीन का पार्लियामेंट हाउस से ऐवान सदर की जानिब मार्च शुरू हो गया है। एक बार फिर आपको इस अहम तरीन खबर से आगाह करते चलें कि नून लीग के जो अरकान हैं उनका पार्लियामेंट हाउस से ऐवान सदर की जानिब मार्च शुरू हो गया है। अपडेट लेंगे अपने नुमाइंदे। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी ने अब से कुछ देर कबल हमें आगाह किया था कि मुस्लिम लीग नून की जानिब से पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाजी मुजाहरा जारी है और इशारा दस्तूर को उन्होंने ब्लॉक करने की कोशिश की। पुलिस ने दोनों तरफ से इशारा दस्तूर को कॉर्डन ऑफ कर दिया और मुस्लिम लीग नून के खिलाफ बज़ाहिर अब तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन अब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और शुरका और नून लीग के एहतजाजी जो मुजाहरा है जो पार्लियामेंट हाउस के सामने जारी था, वो उनका अब कायदीन की क़यादत में उनका मार्च ऐवान सदर की जानिब शुरू हो चुका है। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी एक बार फिर हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। अपडेट लेते हैं उनसे। जी बशीर। जी शहजाद, मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली जो ही कौमी असम्बली से वॉकआउट करके शराए दस्तूर पर पहुंचे तो पहले से मौजूद कारकुनान जो है वो उनके जोश में जो है वो ज़्यादा इजाफा हुआ और उन्होंने पहले पार्लियामेंट हाउस के बाहर ही धरना देने का फैसला किया, लेकिन उसके साथ ही जो है ऐवान सदर की तरफ मार्च शुरू कर दिया। तो ये तकरीबन आधा किलोमीटर से ज़्यादा फासला बनता है जो तय करके जो कारकुनान है वो इस वक्त ऐवान सदर के दरवाजे पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इस दफ़ा उन्हें ऐवान सदर का जो मरकजी दरवाज़ा जहां पर पिछली दफ़ा जो है वो धरना दिया गया था उससे तकरीबन 100 गज दूर ही जो है वो रोक दिया गया है और इस वक्त कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर के दरवाज़ा यानी शाहराह दस्तूर के बिल्कुल ऊपर ही जो एहतजाज का सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। मुस्लिम लीग नून के तमाम अरकान असम्बली चौधरी निसार अली खान जो कायदे हिज़्ब इस्लाह हैं उनकी क़यादत में यहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको ये बताता चलूँ कि एक बार जो है वो इसको रोकने की कोशिश की गई शाहराह दस्तूर पर ऐवान सदर की तरफ जो लिंक रोड मुड़ती है उससे पहले ही, लेकिन कारकुनान जो है वो पुलिस का हिसार तोड़ते हुए अगली एक रुकावट जो लगाई गई है ऐवान सदर की लिंक रोड पर वहाँ तक पहुँचने में जो है वो कामयाब हुए। और अभी जो मुजाहरा है मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और ऐवान सदर के बिल्कुल सामने शाहराह दस्तूर के ऊपर जो है वो हो रहा है और भरपूर अंदाज में जो है वो नारेबाजी की जा रही है। जी अच्छा बशीर चौधरी, ये बताइएगा हमें तकरीबन तमाम मरकजी कायदीन नज़र आ रहे हैं, क्या मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ के भी इस मार्च में शिरकत करने के इम्कानात हैं? शहजाद, अभी तक जो इम्कानात हैं उसके मुताबिक तो दोनों जो रहनुमा हैं वो यहाँ पर नहीं आ रहे, क्योंकि जो शेड्यूल बताया गया है मुस्लिम लीग नून के अरकान की जानिब से मुस्लिम लीग नून की जानिब से उसके मुताबिक इस मुजाहरे की क़यादत जो है वो मुस्लिम लीग नून के जो यहाँ के रहनुमा हैं चौधरी निसार अली खान जो कौमी असम्बली में न सिर्फ ये के पार्लिमानी लीडर हैं बल्कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ भी हैं और हुकूमत को खासा टफ टाइम भी देते हैं, उनकी क़यादत में ये मुजाहरा हो रहा है। और तमाम जो तकरीबन 90 से ज़ायद जो अरकान कौमी असम्बली हैं, इसके साथ साथ जो रावलपिंडी डिवीज़न से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान पंजाब असम्बली हैं और सेनेटर्स जो हैं वो इस वक्त ऐवान से बाहर आए हैं और उन्होंने अपने कारकुनान के हमरा मिलकर शाहराह दस्तूर पर जो है वो मार्च किया है और ये मार्च करते हुए थोड़ी ही देर के अंदर वो यहाँ पर पहुँचने ऐवान सदर के बाहर पहुँचने में कामयाब हुए हैं। और इस वक्त मैं आपको ये बताता चलूँ कि जो रुकावट ऐवान सदर के लिंक रोड पर जो लगाई गई थी वहाँ पर मुस्लिम लीग नून और
पुलिस के दरमियान हाथापाई शुरू हो चुकी है और दोनों तरफ से जो है वो कोशिश की जा रही है एक दूसरे को रोकने की। और मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो 100 गज का फासला जिस पर जहाँ से उन्हें रोका गया है उससे आगे जाने दिया जाए। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि कुछ कारकुनान इससे जो है वो ये रुकावट तोड़कर आगे भी आए हैं, लेकिन पुलिस उन्हें रोकने में जो है वो कामयाब हुई है। कुछ लायर विंग के लोग हैं जो इस हिसार को तोड़ चुके हैं और तकरीबन ये इस वक्त हिसार टूट चुका है। मुस्लिम लीग नून के कारकुनान, मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली ख्वाजा आसिफ पुलिस के साथ जो है वो झड़प करते हुए वो ये हिसार तोड़कर आगे आ चुके हैं। और इस वक्त मुस्लिम लीग नून के अरकान बशीर चौधरी हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। नून लीग का एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो पार्लियामेंट हाउस से अब ऐवान सदर की जानिब पहुंच चुके हैं। तकरीबन 100 गज पहले मुस्लिम लीग नून के तमाम सरकर्दा रहनुमाओं को वहां रोकने की कोशिश की गई। हमारे नुमाइंदे बशीर चौधरी के मुताबिक तकरीबन 90 के करीब मुस्लिम लीग नून के कौमी असम्बली के अरकान और रावलपिंडी से ताल्लुक़ रखने वाले शकील आवान भी इसमें शरीक हैं। तमाम सरकर्दा रहनुमा इसमें मौजूद हैं। चौधरी निसार अली खान हैं, राजा ज़फ़रुल्लाह हमें नज़र आ रहे हैं और इस दौरान इकबाल ज़फ़र झगड़ा भी हमें नज़र आए और दीगर अरकान भी जो पार्लियामेंट के अरकान हैं वो इसी में मौजूद हैं। उनके साथ सैकड़ों की तादाद में नून लीग के कारकुनान हैं, जिसमें ख़वातीन भी शामिल हैं, जिसमें मर्द भी शामिल हैं। और ये पार्लियामेंट हाउस के बाहर उन्होंने पहले तो एहतजाज किया और उसके बाद ये गो ज़रदारी गो रैली के नारे लगाते हुए, नारेबाजी करते हुए ऐवान सदर की जानिब मार्च किया। ऐवान सदर से 100 गज के फासले पर पुलिस की जानिब से रुकावटें लगाकर उन्हें रोकने की कोशिश की गई, ताहम कारकुनों की जानिब से उन रुकावटों को फलांग लिया गया और वो रुकावटें तोड़कर अब ऐवान सदर की जानिब आगे आ चुके हैं। नून लीग का एहतजाजी मुजाहिरीन जो है वो आगे आ चुके हैं और ऐवान सदर के करीब पहुंचा चाहते हैं। तकरीबन 100 गज पहले उन्हें रोक लिया गया था पुलिस की जानिब से, ताहम कारकुनों के जोश के बायस वो रुकावटें अबूर करके वो आगे बढ़ गए। पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। शुरू में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई, ताहम कारकुनों की बड़ी तादाद के बायस पुलिस उन्हें मजीद रोक ना सकी और अब ये काफिला ऐवान सदर की जानिब एक बार फिर जा रहा है। नून लीग के एहतजाजी मुजाहिरीन का ऐवान सदर की जानिब मार्च जारी है। इस बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको आगाह करते रहेंगे। नाज़रीन, बहुत से लोगों को सड़क पर करतबबाजी का शौक होता है। मजमे के सामने महारत का मुजाहिरा करने के लिए सलाहियत के साथ एतमाद की भी ज़रूरत होती है।